नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार विधानसभा में जो है आज बजट पेश किया गया और बजट जब करने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है अब आमने सामने हो गए हैं। दोनों जो है एक दूसरे पर बजट को लेकर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सदन में जो है आरक्षण को भी लेकर आवाज़ें उठाई गई हैं। सदन के बाहर जो है भाकपा माले के विधायक जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध भी कर रहे थे। आरक्षण को लेकर 65% आरक्षण की मांगों को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। तो क्या कुछ पूरा दृश्य रहा है आज विधानसभा का, आरोप और प्रत्यारोप किस तरह से लगाए गए हैं, छोड़ जाते हैं सभी बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। पूरे देश में सबसे कम है 400 रुपया, उसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया करने जा रहे हैं। एक क्रेडिट उनको लेना चाहिए, ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। छूट देने वाला लाइन से थोड़ा सा पीछे जाओ। बजट पर सर, भाई साहब हटिए हटिए हटिए। बजट है सर। एक बार आने से बहुत दिन हो गया सर, आपसे बात किए हुए। उनके ढकोसलाबाजी, उनके गलत बयानबाजी, उनके केजरीवाल जी के नकल को बखूबी समझ चुकी है कि जब उनको सत्ता मिला काम करने का तब उन्होंने बिहार के हित में कोई काम नहीं किया। कभी बिहार का दौरा नहीं किया, कभी यात्रा नहीं किया, कभी विभागों की समीक्षा जाके गाँव में नहीं किए, जिलों में नहीं किए। और आज लंबा लंबा बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी का नकल कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी भी दिल्ली में फेल कर गया, इनका जमीन खिसक गया बिहार में। किस तरह का बजट होगा, किस तरह आम लोगों का फायदा? राज्य के हित में होगा। हम लोगों ने जब भी काम किया है राज्य के हित में किया है और सभी वर्ग का ख्याल करके बजट को पेश किया जा रहा है और बिहार के हित में बजट। सर, एक बाबा बागेश्वर है, वो कह रहे हैं कि बिहार में काम है। बिहार में का भाई, तो बिहार की जनता जानिए रहा है, तो उनके कहने से क्या हो जाएगा। बिहार की जनता को पता है कि बिहार में का बात। बिहार में जब तक एनडीए बा तभी बिहार में विकास बा। जब जब बिहार से एनडीए नहीं रहा है, बिहार में लूट खसोट, गुंडागर्दी, आतंकवाद, आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन गया था बिहार। राजद नेता कह रहे हैं कि हमको जान से मारने की धमकी मिली है। केस कर दें, सुशासन की सरकार है, थाना में केस करे। जो धमकी दिया होगा दोषी होंगे, गिरफ्तारी होगी, जेल भेजा जाएगा। थैंक यू। 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ का पैकेज बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? या पैकेज बना के चाहते हैं कि 2200 करोड़ रुपया का जो 22,000 करोड़ का जो आवंटन है RWDA, उस आवंटन को लूटने का काम कर रहे हैं अशोक चौधरी खुलेआम। और ये सड़कें नहीं बनेगी। उनके मंत्री अशोक चौधरी, उनके सचिव और उनके बड़े लघुए भगुए जो कंट्रेक्टर है, वो कंट्रेक्टर RWDA का माल हड़प लेंगे। बिहार की सड़कें जो है जर्जर हो गई है, कहीं कोई विकास नहीं है। तो ये बजट जो आ रहा है, ये बजट क्या है? उसी दिशा में इंगित कर रहा है कि इनके मंत्री 6 महीने में बिहार को कंगाली करके जो है चले जाएंगे। ये जानते हैं कि हमारी सरकार बनने वाली नहीं है। तो 6 महीना जो है इस बजट को लूटने की पूरी स्कीम लेके ये सरकार आ रही है। लगातार 20 वर्षों से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के राह पर अग्रसर है। 18 वर्ष इसमें हमारे नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, हमारे नेता अभी तारकिशोर प्रसाद जी, और आज हम लोगों के नेता सम्राट चौधरी जी बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में अपना बजट पेश करेंगे। जो बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं पर केंद्रित होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर केंद्रित होगा। बिहार के जनता के सपनों का बजट होगा, नौजवान के सपनों का बजट होगा और बिहार में खुशहाली आएगी। तीन शर्तें रखी है, कही कि जो माई बहन योजना का 2500 रुपया जो है महिलाओं के खाते में जाए। इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन है उसको 400 बढ़ा के 1500 किया जाए। देखिए, जैसा अन्न होता है हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वैसा ही मन होता है। उनके माँ बहन योजना, मान का सम्मान योजना का मतलब है माँ विधान परिषद में नेता, बहन पार्लियामेंट का सदस्य, भाई दोगो
विधानसभा में और आने वाले चुनाव में भी परिवार के 1-2 सदस्य होंगे। उनके योजना का मतलब है परिवारवाद, हमारे योजना का मतलब है बिहार की 13 करोड़ जनता। अच्छा, ये जो लालू यादव का नाम लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है प्रधानमंत्री पर हमला किया है, जो सत्तू सानने और देखिए, तेजस्वी जी को यही प्रॉपर्टी है, धन में धन, संपत्ति में लौका। जो वो लालू जी के पुत्र हैं, वो नीतीश जी और मोदी जी को नसीहत न दे, अपने पिताजी के बताए राह पर चले और वैसा करके तो फिर उनकी जो स्थिति हुई है केस में, जिस तरह से फंसे हैं, पिताजी की बात पर चलेंगे, आगे भी फंसेंगे। मुख्यमंत्री जी की यह आखिरी बजट है। जब तक नीतीश कुमार जिएंगे, अब 50 वर्षों तक बिहार में एनडीए की सरकार बजट पेश करेगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फ्री बिजली करना होगा, करना होगा, करना होगा। बिजली विभाग की गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली बिल के नाम पर चक्रवृद्धि ब्याज बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को बिजली कटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। FIR के नाम पर फाइन वसूलना बंद करो।